और अगर मैं ना हटा पाई तो फिर मैं शैतान, अगर मैं हटा पाई तो मैं खुदा। आप अहमदी थी पहले, ये नहीं थी मैं अहमदी? पैदाइशी अहमदी थी। आप पैदाइशी अहमदी थी। जी। और ये निदा नसर का आपने जो रखा है साथ में, उसका ये भी क्या खुदा मामला ताला है? ने आप कहा कैसे उनकी जाने? तरफ से, अब उनकी तरफ से अब ये जस्टिस उनकी तरफ से आ रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत जोर जबरदस्त से कहा है कि जितनी लाइट तुम निदा की केस पे ला सकती हो तुम लेके आओ, ये तुम्हारा काम है पूरे रमजान में, तुम्हें मैंने कहा है, तो अब मैं किसी और की क्यों सुनूं जब मुझे खुदा। आप निदा नसर को जानती हैं? आप मैं उसके पर्सनली साथ? जानती, लेकिन उसकी माँ जो जो दुआएं कर रही है वो तो खुदा ताला को ही पता है ना, मुझे क्या पता है, मैं तो उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ। मुझे तो खुदा ताला ने मिशन दिया है कि ये मिशन तुम्हारा है, तुम जीसस हो, तुम जाओ, तुम्हें लोग उंगलियां उठाएं, तुम्हें मारें, तुम्हें लानते दें, तुम्हें जो तुमने उठानी है। मैंने कहा चलो सबर फिर मेरा भी देख लें लम्या। मैं समझ गया, मतलब कि जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप पैदाइशी अहमदी थी और निदा नसर को आप पर्सनली नहीं जानती, आप उसके केस पे रोशनी डाल रही हो। बिल्कुल। और आपने अल्लाह मियाँ की अहमदीद तरफ कब से। छोड़ी? अल्लाह मियां की तरफ से आपने अहमदीद कब छोड़ी है, या अभी भी अहमदी हो आप? 2021 में मैंने छोड़ दी थी, मैंने इनकी वजह से मैंने बिल्कुल अहमदियत छोड़ दी। क्या वजह बनी, आपने इनकी वजह से क्यों मुझे छोड़ी? अलामिया ने काफी चीजें बताई हैं अनसीन की, वही कि मैं आई एम द नोअर ऑफ द अनसीन। मैं पूरी सूरह अल फातिहा आपके सामने आज क्लेम करती हूँ कि वो जो सारी मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट वो भी मैं क्लेम कर रही हूँ आज आपके सामने। सो उन्होंने मुझे कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि मेरा मिशन इस बहुत आला, में है बहुत आला, कि मैंने इनको यहाँ इनकी बहुत कुर्सी से उतारना है। ठीक है। जबरदस्त। तो आपका जो मसला है वो इनकी कुर्सी तक है, या आप हज़रत मसीह मऊद को भी नहीं मानती हो आप, या वो ठीक है, इनका मसला है आपको? ओ नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इस आदमी का मसला है, सिर्फ इस आदमी का मसला है। कुर्सी तो मेरी है ही है, आप वो तो मैं बैठ, ये मेरी कुर्सी अभी अभी आप समझो मैं अपनी कुर्सी पे ही बैठी हूँ। मैं आपको एक कुर्सी पे बात, बैठी हो? हाँ तो मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि आप इसका मतलब ये है कि ये झूठ आप है, ये आप मुनाफिक आदमी है। आप मानती हो जो जो बानी थे, जो जिन्होंने जमात बनाई, उनको आपका बिलीव है वो ठीक थे? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद। हाँ जी, वो नहीं, ठीक है। मैं बिलीव नहीं करती वो ठीक थे, लेकिन मुझे, अगर मुझे सारों में से खुदा ताला ने एक बहुत अच्छी खबर दी है, उन्होंने मुझे कहा है कि हजरत मिर्जा ताहिर अहमद जन्नती आदमी है, और वो आपको पता है निदाउल नासिर उनकी ग्रैंड डॉटर है। तो मुझे निदाउल नासिर से कोई, मैं तो आज तक उसे मिली नहीं हूँ, मैं तो रोशनी इसलिए डाल रही हूँ ताकि लोग उसको निकाल लें अपनी बंद कमरों से और मैं उससे बात करूं। मैं पूरा केस उसका लड़ने आई हूँ, मैं तो खुदा ताला की तरफ से आई हूँ, मैं तो शेर बन के आई हूँ। मैं मतलब जो समझा हूँ आपकी बात को वो ये है कि आप खुदा ताला की तरफ से माबूस हुई हैं, व्हाट्स निदा नसर के महबूस। केस के लिए अपॉइंट हुई हैं जी जी। आप अपॉइंट हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जाओ निदा नसर को इंसाफ दिलाओ। ठीक बात? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात है, ठीक है। और आपके जो मॉम डैड हैं वो स्टिल देयर अहमदी, और वो एग्जैक्टली वो मेरी मॉम रियल नहीं है, वो मेरी केयर टेकर थी। उनका मसला, मैंने उनका कल पब्लिक में भी कितनी दफा नाम लिया है, आज मैं आखिरी दफा दे दूंगी आपको उनका नाम। उसका नाम है कैसरा नहीद। मेरा उस औरत के साथ, उस फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी किसी इंसान के साथ मेरा लेना देना नहीं है, मेरा किसी, मैं सही है, अकेली हूँ, मैं सही सिर्फ है। खुदा ताला की तरफ से आई हूँ, और मैं आपके इंसाफ आपके पूरी बहन भाई दुनिया को, थे वो पूरी आप पे दुनिया में इंसाफ दिलवाऊंगी। आपके बहन भाई थे वो आपको बिलीव कर रहे हैं, या वो अभी भी नहीं, उन्होंने कर रहे मुझे हैं? रिजेक्ट कर दिया था। मैं इनको कब की कह रही हूँ, मैं इनको कब की कह रही हूँ, तो अब आई गेस वो वही बात होती है ना, अल्लाह ताला कहता है सबर करो, ठोकरें खाओ, बड़े बड़े नबियों ने ठोकरें खाई हैं, तो तो वो अब जो आयत आयत है कुरान शरीफ की, युतियल्लाह रसूल के तहत जो खवातीन भी नबी आ सकती थी, तो उसकी तो आप जीती जागती सबूत हो फिर आप। बिल्कुल और एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मतलब कि अब ये हम कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि औरतें भी नबी आ सकती हैं और मर्द भी आ सकते हैं, अब तो साबित हो गया आप कहने के अब तो बाद। बिल्कुल साबित हो गया, लेकिन मैं आपको साफ अभी भी कह रही हूँ कि मैं अकेली आऊंगी, मेरे बाद कोई औरत नबी नहीं आएगी, कोई नबी, बस खत्म, कोई औरत नबी आ ही नहीं सकती मेरे बाद। आप जिस नबी तरह हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी है, उनका मेरे साथ मिलना बहुत जरूरी था। ये आपका हम रिश्ता, क्या नाम लेंगे? हजरत, आपको हजरत कहेंगे? आप आपको मुझे, ओह माय गॉड, मैंने हमेशा सोचा है मुझे आप जीसस कहें, मुझे आप हजरत ईसा कहें, आई वुड लव इट, आई एम द किंग, हजरत आई ईसा एम हु आई कहेंगे? एम। ठीक है।
ठीक या है, ठीक है। तो आपका आपका नाम क्या है? आप कैसे हम कहेंगे आपका? नास आपका नाम है, ये क्या मेरा है? नाम है नाज, या आप मुझे जीसस कह सकते हैं। आई वुड लव टू बी ऑनर्ड एज जीसस, दैट इज वन माय गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ठीक है, ठीक है। तो आप पर अगर ईमान लाना हो तो क्या उसका प्रोसीजर है? आप बैत लेती हैं कोई? इंशाल्लाह जैसे ताला हम जरूर इस पे रमजान के बाद बात करेंगे, जब मेरी इंशाल्लाह ताला जीत होएगी। मैं नहीं, बहुत आपकी जीत तो हो इंतजार। चुकी है, आपकी जीत तो हो चुकी। आप तो नबी बन चुकी। किससे थैंक यू। जीतना है? थैंक यू सो मच। किससे जीतना, किससे चाहती हैं? यू ऑलरेडी वोन। सबसे बड़ा दुनिया में जो इनाम है, या टाइटल, वो आपको मिल चुका है। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट, वही मैं बस मुझे हेट बताओ, अब नहीं। अब आपके आपके जो रफीक हैं वो कैसे बनेंगे? साबी कैसे बने? रफीक मतलब कि आपके जो कंपेनियंस हैं, हाँ जी। हाँ, वो उनकी तादाद कैसे, वो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आपको हजरत कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेनी पड़नी है। वो तो करवाएं बैत, मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ताला आप बस रमजान का वेट देखो करें, ठीक कितने है। लोग होते जा रहे हैं बस ये बरकत मेरी से। रियल स्टोरी है, आई उस स्वेयर। दिन को आप लोग उस दिन मजाक को समझ। बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज, ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन्हों गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे। उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं हैं। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते
और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा, लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते हैं, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो, और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए? क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा, फिर पोजीशन पे आऊँगा, पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% ख़वातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% ख़वातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे? बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 ख़वातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही
हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, ख़वातीन में 1। तो ख़वातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं? यानी ख़वातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के 1। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी भाई साहब, ना बोलो बेटा बोल लो काफ़ी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ, आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी रहे। हाँ। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि ख़वातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब ख़वातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल ख़वातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते। हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फ़र्क है, हम ख़वातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नज़दीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझ रहे ना? वो मुझे और साफ देख सकते। जहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 ख़वातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों ख़वातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम ख़वातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ ख़वातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 क्या 10 ख़वातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ ख़वातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे ख़वातीन को हम इज़्ज़त दे। ये इज़्ज़त देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय ए नेम? वाई नॉट बाय ए नेम एज ह्यूमैनिटी? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र जा रही है,
तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके का आएंगे, मिला। वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत, ये धर्म क्यों, इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान ये तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं हैं तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपके शायद- 2 सवाल का अच्छा, जवाब ओके, दूं ओके, भाई सर, साहब, प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलतफहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलतफहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलतफहमी है? तो गलतफहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कैसेट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ,
आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है, आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना क़ुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन बुनियादी उसूल वही है। बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुतपरस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है, लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहाँ तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम है पी दालिया राव फ्रॉम एपी आंध्र प्रदेश। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ, उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया, सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया, लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया, बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठाया बराबर, यस, बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर। आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट।
तो ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे, जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप, आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा। तो वहाँ ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझेंगे नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? भाई साहब सवाल पूछे कि अभी उन्हें पेपर में पढ़ा कि एक आदमी ने नींद के अंदर अपने बीवी को तलाक 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 कहा। अगर कोई नींद के अंदर तलाक 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 कहता है तो क्या तलाक हो जाती है? तलाक होने के काफ़ी शराइत है, बहुत से है, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना होश में नहीं है, चाहे वो शराब की हालत में है चाहे वो नींद में है, अगर तलाक कहता है तो तलाक नहीं होती, चाहे नींद में हो या शराब की हालत में। शराब की हालत में भी आदमी का होश नहीं रहता है, या नींद के अंदर है, नींद में तो उठा तलाक तलाक बोला तो तलाक होती ही नहीं, उसे होश में होना चाहिए। और तलाक के काफ़ी शराइत है। तलाक के पहले कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मियाँ बीवी के अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपस में बैठ के बात करो। अगर बीवी ने ज़्यादा नमक डाले और तलाक 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 बोलना, ये तो है नहीं, बीवी को बोलो नमक कम चाहिए मुझे खाने में। तो कुरान और हदीस में आता है कि पहले मियाँ बीवी बैठ के बात करना चाहिए। और बात अगर नहीं सुलझती है तो कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला कहते हैं कि अपॉइंट आर्बिटर फ्रॉम बोथ द साइड्स, मतलब एक आदमी को, बड़े आदमी को लेके आओ बीवी की तरफ से, एक बड़े आदमी को लेके आओ शोहर की तरफ से, बैठ के समझौता करो और मामला हल करो। फिर अगर नहीं होता है तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। और फिर तरीका और डिटेल अगर आप चाहते तो मैं बोल सकता हूँ। और वो गुस्से में नहीं देना चाहिए, नशे की हालत में देना चाहिए, होश में देना चाहिए, काफ़ी शराइत है। वो बीवी हैस में नहीं होना चाहिए, शी शुड नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, बहुत से शराइत है। ये शराइत होने के बाद फिर तलाक होती है, उसका इद्दा पीरियड है 3 महीने का और काफ़ी प्रोसीजर है। लेकिन आपका मेन सवाल था अगर नींद की हालत में कोई तलाक देता है तो तलाक नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, यदि हमारी आज की वीडियो इस घटिया औरत के बातें तो आप लोगों ने सुन ली, उन्होंने कहा कि मैं खुदा हूँ, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक घटिया सा औरत और लानती औरत है। तो दोस्तों, इसके बातें तो आप लोगों ने सुन लिए। कमेंट सेक्शन में इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिए कि ये घटिया औरत, लानती सी औरत क्या कह रही है कि मैं खुदा हूँ। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में भी अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।